मूर्ति बनाता था और अच्छे अच्छे मंदिरों में बड़े बड़े जगहों पे उसको स्थापित करवाता था। तो गांव वाले गए और पत्थर लेकर के आए, जैसे राम मंदिर बनने के लिए पत्थर आया ना नेपाल से, आप लोगों ने देखा था वीडियो, नेपाल से बड़े बड़े पत्थर आए थे। राम मंदिर के लिए वहां के लिए तो दूसरी जगह से आया था पत्थर, एक और पत्थर आया था जो नेपाल से इधर से होते हुए गया था। तो वो गांव वाले क्या किए, मूर्ति बनवाने के लिए दो बड़े बड़े पत्थर लेकर के आए, बोले कि इनकी आप मूर्ति बना दीजिएगा भगवान की, हमारे गांव में मंदिर बनने वाला है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद से हम इस सेशन को एंड करेंगे और आप लोग फिर काम पे लगेंगे। आज का टास्क भी आपको दिया जाएगा इसके बाद में, ठीक है, बने रहिएगा बस 10 मिनट। तो उसके बाद से क्या किया, मूर्तिकार लेके आया पत्थर, मतलब पत्थर के वो रखा अपने पास में, गांव वाले छोड़ के चले गए। उसके बाद से मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़े की मदद से उस पत्थर को आकार देना शुरू किया। क्लियर हो रहा है? अपने आप से कोरिलेट करिएगा। आपके सीनियर और ट्रेनर ने आपको क्या किया, गुरु जी के पास छोड़ दिया, लीजिए अब हमारे पत्थर को ऐसी मूर्ति बना दीजिए कि लोग इनको पूजना शुरू कर दें। अब गुरु जी क्या किए, छीनी और हथौड़ा लिए और आपको आकार देना शुरू कर दिए। क्लियर हो रहा है? अब जब किसी भी पत्थर को, जैसे आप बिना आकार के हैं, अभी आपका कोई मकसद नहीं है जीवन का, कोई उद्देश्य नहीं है, आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आप अपने जीवन में क्या कह सकते हैं कि कुछ है ही नहीं, बस खाना, पहनना और सोना, ये 3 चीज के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, घर का काम जो भी हो पाए बिना पैसे का। तो उसके बाद से अगर आप कहीं सडन चेंज करते हैं तो यकीनन आपको बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ती हैं, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। तो जब वो मूर्तिकार उस पे हथौड़ा चलाना शुरू किया पत्थर पे, तो मतलब पहले तो चलाया, आकार देना शुरू किया, तो उस पत्थर से आवाज आई, अरे रुको, रुक जाओ, बहुत दर्द हो रहा है। समझ पा रहे हैं? वो पत्थर रोने लगा जोर जोर से, हमको ऐसा मत करो प्लीज, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे मतलब बहुत वो परेशान होने लगा। तो मूर्तिकार ने क्या किया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, उठा करके उसको किनारे रख दिया, उस पत्थर को, पहले वाले पत्थर को। फिर उसने सेम प्रोसेस दूसरे पत्थर के साथ शुरू किया। उस पत्थर ने उस छीनी और हथौड़े की मार को सह लिया। क्लियर हो रहा है? वो बनाता गया, वो सहता गया, सहता गया। दर्द तो उसको भी हो रहा था लेकिन उसने बोला नहीं। आपको क्या लगता है, अगर कोई आगे बढ़ता है तो आपको तकलीफ हो रही है, आपको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, तो जो सामने वाला आपके आगे गया है उसको नहीं करना पड़ा होगा। लेकिन आपने और उसके में फर्क क्या है, आपने कह दिया और उसने सह लिया। दोनों चीजों बस यही फर्क होता है, कोई कह देता है, कह करके हट जाता है, और कोई सह करके आगे बढ़ जाता है। तो वो क्या किया, पत्थर को आकार देता गया और वो क्या करता गया, पत्थर सहता गया, सहता गया, सहता गया। एक टाइम ऐसा आया कि उसने बहुत ही सुंदर मूर्ति का आकार ले लिया। क्लियर हो रहा है? भगवान की मूर्ति बन गई, वो पत्थर भगवान के रूप में उसको गढ़ दिया गया। उसके बाद से गांव वाले आए, मूर्तिकार ने दोनों पत्थर दिया और गांव वाले दोनों पत्थर को लेके चले गए। तो जो पहला वाला पत्थर था बोला कि तुम इतना दर्द सह के क्या किए, देखो हम बच गए, हमको कुछ नहीं करना पड़ा, हम भी उसी मंदिर में जाएंगे और तुम भी उसी मंदिर में जाओगे, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन देखो तुमको कितना कष्ट सहना पड़ा, और देखो मैं वैसे ही का वैसा ही हूँ अभी भी। फिर दोनों पत्थर को रखा गया, भगवान की मूर्ति जो बनी थी उसको ऊपर बैठाया गया आश्रम पर, और जो दूसरा वाला पत्थर था वही नीचे रखा गया। अब जो भगवान की मूर्ति बनी थी उस पर लोग आए, दर्शन किए, फूल माला चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाए, भोग लगाए, और साथ में अपने नारियल भी लेकर के आते हैं। ठीक है, जब दर्शन करने आते हैं। जो नीचे वाला पत्थर था उसके ऊपर मारे भड़ाक। ठीक है, उसके बाद से फिर कोई और आया, दर्शन किया, सब कुछ चढ़ाया और नीचे वाले पत्थर पे नारियल फोड़ा फटाक से। फिर ऐसे करते करते मतलब वो नारियल, वो क्या कहते हैं, पत्थर को बहुत बाद में समझ आया कि ये जो तकलीफ थी ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए थी, जब तक हमको बनाया जा रहा था। अगर वो भी मूर्ति बन गया होता तो दुनिया उसको पूजती, लेकिन उसने थोड़ी सी तकलीफ की वजह से अपना पैर पीछे खींच दिया और आज पूरी जिंदगी उसके सर पे नारियल फोड़ा जा रहा है। क्लियर हो रहा है? हर दिन उसको चोट पहुंचाई जा रही है, हर दिन वो तकलीफ सह रहा है। यही होता है हमारे और आपके जीवन में।
हमारे जीवन में जब कोई हमें आगे बढ़ाने आता है, जब हम दलदल में फंसे होते हैं, मान लीजिए आप कहीं कीचड़ में फंसे हुए हैं, आपको कोई पकड़ के खींच रहा है, तो बहुत बट ऑब्वियस है कि आपको दर्द तो होगा ही, खींचेगा तो आपका हाथ खींचेगा, लेकिन आप उसी को पकड़ के खींच देंगे तो ना आप निकल पाएंगे और ना सामने वाला आपको निकाल पाएगा। क्लियर हो रहा है? हमारे और आपके साथ यही होता है। आप टीम को लेके आना चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं, थोड़ी सी तकलीफ होती है, लोग मना कर देते हैं, लोग बात नहीं सुनते हैं, लोग करना नहीं चाहते, तो क्या करती है टीम? डिमोटिवेट हो जाती है और चली जाती है। घबराइए नहीं, वो वही पत्थर है जो जीवन में हर दिन मार खाने के लिए बने हुए हैं। आप लोग अपने आप को ऐसा पत्थर बनाइए, थोड़ा सा तकलीफ होगा, मैं मानती हूँ बहुत तकलीफ होगा, आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा, वीडियो बनाना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, आईडी लगानी पड़ेगी, फेसबुक फ्रेंड, दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे अपने फेसबुक को आगे बढ़ाएं। लेकिन यकीन मानिए, आज की आपकी ये तकलीफ कल आपके लिए बहुत आरामदायक हो जाएगी। कल आपको लोग पूछने लगेंगे, आपकी बड़ी सी टीम बन जाएगी, आप भी प्रियंका शुक्ला जी की तरह घर में बैठ करके सिर्फ ट्रेनिंग करा करके 25,000 30,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ये आज की ही तकलीफ है। ऐसा नहीं कि प्रियंका शुक्ला जी के जीवन में डायरेक्टली सब कुछ आ गया, उसने भी बहुत अपने आप को उस मोड से लेकर के गई है। या जब यहाँ नहीं काम करती थी, पूरे दिन पार्लर में काम करती थी और रात में डिजिटल मार्केटिंग करती थी। प्रियंका शुक्ला एक ऐसी कैंडिडेट है जो रात में वीडियो बनाती थी। जैसे आप लोग को टॉपिक दिया जाता है ना वीडियो बनाने का, तो आप लोग दिन में बनाते हैं, वीडियो बना करके भेजना रहता है। वो बंदी पूरे दिन बाहर रहती थी, रात में आती थी, रात के 1 बजे 2 बजे वीडियो बना करके भेजती थी, गुरुजी मुझे पर्सनली देखो ये रात में 2 बजे तक काम करती। क्लियर हो रहा है? मैं तब से जानती हूँ। और उनका वो डेडिकेशन, उनका वो काम करने का तरीका, ये नहीं था कि हम कैसा कर रहे हैं, बस ये मन में था कि हमको अगर बोला गया है तो इसको करना है, चाहे हम जैसा करें, अच्छा करें या बुरा करें। अरे अच्छा करेंगे तो अप्रिशिएट किए जाएंगे, और अगर कुछ खराब होगा तो हमको बताया जाएगा कि कहाँ सुधार करना है। क्लियर हो रहा है? दोनों ही आपके फायदे के लिए ही है, तो घबराइएगा नहीं कभी काम करने से। और क्या करिए, जो बोला जा रहा है सिर्फ उसको फॉलो करते जाइए। आपके लिए जब जो जरूरी होता है वही बोला जाता है, आपके फ्यूचर को देख करके। क्लियर हो रहा है प्रभुजन?